हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक के बारे में। देखिए, 9 रुपये से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी चर्चा में ये शेयर रहा है क्योंकि कंपनी का जो विज़न है वो काफ़ी बड़ा विज़न है। कंपनी का जो प्लान है वो काफ़ी बड़ा प्लान है, खास करके एम्प्लॉयज़ को हायर करने को लेकर, और एक टेक कंपनी है। कॉल सेंटर कह सकते हो आप इसको अभी के वक्त में, क्योंकि इन लोगों ने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस तो था उसको बेच दिया है और एक बहुत बड़ा पैसा उनको मिला जिससे इन्होंने भैया अपना कर्जा चुकाया है। तो यहाँ पर बात करेंगे 9 रुपये से भी कम कीमत पर ट्रेड करने वाला ये शेयर 3i इन्फोटेक क्या खरीदारी के लिए सही है कि नहीं, कंपनी का कौन सा प्लान मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़, खरीदारी किस तरीके से करनी है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3i इन्फोटेक की मैं बात करूं तो 3i इन्फोटेक के ऊपर मैंने कुछ महीनों पहले वीडियो बनाया था। तब यह शेयर 4-4.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी यहाँ पर। आज ऑलमोस्ट ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, तो बात करना बनता भी है कि अभी भी मौका है या एक बहुत बड़ा धोखा है। देखिए, एक महीने में लगातार ये 11% की गिरावट लेकर बैठा हुआ है। 10 रुपये से टूटकर 9 रुपये तक पहुंचने की तैयारी, मतलब 9 रुपये से भी नीचे टूट चुका है ये। और एक साल में देखे तो 290% का ग्रोथ है। अब देखिए, 2 रुपये 30 पैसे का था, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी रैली बनी थी यहाँ पर, 9 रुपये के करीब पहुंचा शेयर, वापस टूट गया और टूट के 6 पे आया। तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, और दोबारा देखिए जो 9 रुपये का जो लेवल है, ठीक है, वो आप देखिए हमेशा वहां पहुंच के ये टूटता है और अभी भी ये उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले 10 सालों में 3i इन्फोटेक में 74% की गिरावट आई है। 35 रुपये के आसपास शेयर था, टूट के बिखर गया बिखर गया बिखर गया। बहुत गंदे तरीके से टूटा था ये शेयर। पिछले साल कोरोना काल में 1 रुपये 21 पैसे पर पहुंच गया था ये शेयर। 10 साल का लो बनाया था उसने, और उसके बाद एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। स्मॉल कैप शेयर है, 1455 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और एनएससी में अगर हम देखें तो 30 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी की मैं बात करूं शेयर होल्डिंग की, तो कोई प्रमोटर नहीं है यहाँ पर। 0.07% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला है। 0.87% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में श्री मल्टीपल असेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है 12.04% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 57.38% के आसपास है। देखिए, 3i इन्फोटेक एक बहुत बड़ा जो इन लोगों ने अपना बिजनेस था, वो एप्लीकेशन वगैरह, तो वो उन्होंने बेच दिया है, ठीक है, ग्लोबल कंपनी को बेच दिया। और जब ये सब हुआ था पिछले साल, तब मैंने डेफिनेटली वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से तेज़ी भी आएगी क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा उनको मिला था, जिससे कंपनी ने अपना जो कर्जा है उसको चुकाया। और कंपनी अब जो मेन फोकस कर रही है वो कर रही है कॉल सेंटर्स वगैरह पर। लेकिन एक और चीज़ भी है कि 3i इन्फोटेक टू अचीव 1 बिलियन, 3i इन्फोटेक एम कर रही है कि 2030 तक ये $1 बिलियन रेवेन्यू तक पहुंच जाएगी, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि 3i इन्फोटेक लिमिटेड सेड इट एम टू रिसीव organic revenue growth of $1 billion by 2030 by creating products, platform and services for other clients, leveraging technologies like 5G in edge computing। तो देखिए, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, डेटा साइंस की हो रही है, एनालिटिक्स की हो रही है, ब्लॉकचेन की हो रही है, 5G इनेबल्ड एज कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि वाकई में काफ़ी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। बेस्ड ऑन डिजिटल एंड क्लाउड फर्स्ट अप्रोच, यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट स्टार्टअप में काफ़ी बड़ा मार्केट जो है वहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट को कैप्चर कवर करने की कोशिश भी करेगी। उसके अलावा 3i इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो 3i इन्फोटेक टू हायर ओवर 1000 पीपल दिस ईयर,
तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी 1000 टेक्निकल फंक्शन प्रोफेशनल को भैया कंपनी हायर करने का प्लान कर रही है, रिक्रूट करने की बात प्लान कर रही है। जिसकी मैं बात करूं तो उनकी अलग अलग ऑफिसेस है, मुंबई, चेन्नई, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद। और यहाँ पर ये इतने सारे लोगों को हायर करेगी। कंपनी अपने आप को स्केल अप करने की कोशिश कर रही है। और इतना ही नहीं, ग्लोबल एक्सपांशन की भी चर्चा हो रही है 3i इन्फोटेक को लेकर, क्योंकि इतने सारे लोगों को हायर किया। लेकिन तो इतना ही नहीं, बड़े बड़े लीडर्स को हायर किया गया है, बड़ी बड़ी पोजीशन पे हायरिंग हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए 3i इन्फोटेक अगर हम देखें तो 3i इन्फोटेक की टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि शेयर अगर देखें तो पिछले 1 महीने से लगातार डाउन ट्रेड में है, गिरावट के संकेत में है यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात करो, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो रेवेन्यू में गिरावट आई है, 2021 के रेवेन्यू में गिरावट है, 608 करोड़ का रेवेन्यू है, जबकि कंपनी इससे पहले के 4 सालों में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कमा रही थी। प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पर वन टाइम प्रॉफिट हुआ है इनको डेफिनेटली। देखिए अब तक 90 करोड़ 65 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2021 में फाइनेंशियल ईयर में इनको वन टाइम बड़ा प्रॉफिट हुआ था। मतलब जो उन्होंने अपना जो एक प्रोडक्ट बेचा था उससे इनको काफ़ी बड़ा फायदा हुआ था। 390 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा हुआ था, और जिससे कंपनी ने कह सकते हैं कि अपना जो कर्जा है उसको कम करने में यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। 3i इन्फोटेक की बात करें तो पी रेशियो बहुत नीचे है, 3.70 का पी रेशियो, काफ़ी कम पी रेशियो की बहुत अच्छी बात है। जबकि सेक्टर पी 34 से 35 का है। तो जाहिर सी बात है सस्ता शेयर अभी भी है ये। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए शेयर टूट के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइंग के तो मौके हैं, नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बहुत ज़्यादा है। 8 रुपये के आसपास शेयर मिले तो भैया छोड़ना नहीं चाहिए इसको, 7-8 रुपये के आसपास मिले छोड़ना नहीं चाहिए। और ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो बने रहिए, यहाँ पर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 3i इन्फोटेक में मैं ये कहूँगी, देखो बहुत महंगा शेयर तो नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए। और एक और चीज़, फंडामेंटली इतना ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं है कि आप यहाँ पर 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लें। तो एक चीज़ कहूँगा, छोटा इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें, और टुकड़ों में भी करें। अगर आपको मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदने हैं, 300 शेयर खरीदिए इस लेवल पर, 1 रुपये नीचे गिरता है 300 शेयर और खरीदिए, 1 रुपये नीचे गिरता है 300 शेयर और खरीदिए, 1 रुपये नीचे गिरता है बाकी की क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए, 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। कंपनी देखिए रिकवर करने की कोशिश करेगी, IT कंपनी है, और IT कंपनी की तो भैया बोलबाला है ही। कोरोना में अगर हम देखें तो भैया वर्क फ्रॉम होम कल्चर को इसी इंडस्ट्रीज़ ने सबसे बेहतर तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है। 3i इन्फोटेक पसंद आता है मुझे, कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लीज़ 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 मत करना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना, उतना करना जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और 3i इन्फोटेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।